are more than number of anions, then solubility always increases downward without any exception. ये लिखा था बच्चों अपने पॉइंट, लिखा था क्या? अब इसमें से कंफ्यूजन हो रहा था कि सर ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे लगा कि ये बात आपको वैसे समझ में आ गई होगी। तो बच्चों जनरली आप अगर इन आइंस को देखें, देखो ये नीचे आइंस दिख रहे हैं, सल्फेट, सल्फर, कार्बोनेट, थायोसल्फेट, इन पे बच्चों चार्ज देखो -2 -2 -2। बेटा नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ना, -2 चार्ज तो काफी अच्छा वाला चार्ज हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है बोलो उसका क्या होगा, उसका पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है, नेगेटिव चार्ज वाले का पोलराइजेशन ज्यादा हो सकता है क्या बच्चों? अरे एनाइन पे अगर नेगेटिव चार्ज राइज करता है तो उसका पोलराइजेशन इंक्रीज कर सकता है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, किसका पोलराइजेशन, किस कंपाउंड में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, लिथियम सल्फेट में या सीजियम सल्फेट में? बताओ, लिथियम सल्फेट में होगा या सीजियम सल्फेट में होगा? कंफर्म है? जहां केटाइन छोटा है, केटाइन छोटा है वहां होगा ना बच्चों, पक्का ना? अब मुझे बताओ, जब वहां पे पोलराइजेशन ज्यादा हुआ तो कौन से कैरेक्टर डेवलप हो गए, कौन से कैरेक्टर डेवलप होने लग जाएंगे? कोवेलेंट। तो बेटा उसमें अगर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गए तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम नहीं आएगी क्या? अरे इसकी सॉल्युबिलिटी कम नहीं आएगी क्या? आएगी ना। अब आप जैसे से नीचे की तरफ जा रहे हो देखो मैं इसको एक बार वापस लिख ही देता हूं। देखो बच्चों सुनो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं उसको। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास है Li3O4, Na3PO4, K3PO4, Rb3PO4, CS3PO4। ठीक है बच्चों, अब बताओ इन सब के अंदर आयन, इन सब के अंदर बच्चों फॉस्फेट आयन है, पक्का कंफर्म? अच्छा आप एक बताओ, अगर मैं यहां देखूं तो यहां बच्चों क्या है बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? पहले बताओ, क्या नंबर ऑफ केटाइन नंबर ऑफ एनाइन से ज्यादा है? क्या नंबर ऑफ केटाइन नंबर ऑफ एनाइन से ज्यादा है? अब बताओ बच्चों, -3 चार्ज यानी फॉस्फेट को ज्यादा पोलराइज कौन करेगा? बताओ बच्चों, Li प्लस करेगा या सीजियम प्लस करेगा, है ना? तो मैं कह सकता हूं कि इट विल मोर पोलराइज टू एनाइन। क्या ये बात सही लिखी है मैंने? इट विल मोर पोलराइज टू एनाइन। क्या ये बात सही है क्या? अब बताओ इससे क्या होगा, इससे क्या डेवलप होंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर, बोलो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप होंगे, होंगे क्या? तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा डेवलप होंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी क्या? इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी ना, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अच्छा बताओ, सीजियम प्लस का साइज क्या है ना? इसका लार्ज साइज है बच्चों, लार्ज साइज है तो ये क्या करेगा? लेस पोलराइजेशन। बोलो बच्चों, लेस पोलराइजेशन तो लेस कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी मोर आयोनिक कैरेक्टर। बोलो सही बात है, बोलो सही बात है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी ना, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि ये मोर सोल्यूबल होगा। क्या ये बात सही है क्या? अरे ये बात सही है क्या? अब क्लियर हो गया? वैभव कुलरिया, क्या ये बात समझ में आ गई तेरे को? देखो बेटा मैंने एक्चुअली जो ये पॉइंट्स बताए ना, ये जस्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपको समझाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक
ऐसा है कि जहां से बच्चों के क्वेश्चन है ना बहुत गलत होते हैं, जो मेरा अब तक का जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो मैंने कुछ इस तरह के पॉइंट बनाए, बच्चा ना गलत कम से कम करे। अब आप देख लो बेटा, मैं अगर इसको दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा तो आपके क्वेश्चन होने के चांसेस लेस देन 50% हो जाएंगे। अभी जैसे पढ़ाया है ना, आपके 95% तक चांस है क्वेश्चन सही होने के। अब बोलो कौन सा चाहते हो आप? अरे क्या चाहते हो आप? यही चाहते हो ना? हाँ बस। अब आप ऐसे सोचो, देखो बेटा मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए और ऐसे ही बाल उड़े नहीं है ना, तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, जो जो मैं बात आपको कहता हूं ना प्लीज आप मान लिया करो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है ना? ठीक है, ओके बच्चों, चलो अब बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों सुनो, एक होता है बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको बच्चों ये ई नहीं है, ये इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आगे जो मैंने लिखा है ना, ये ई नहीं है, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। अब बच्चों ये क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझाता हूं, देखो मैं आपको। अपन ने जब आयनिक कंपाउंड की सॉलिडिटी पढ़ी थी, अच्छा इसको एक ऐसे समझो, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि दो दोस्तों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो, है ना, और एक तीसरा बंदा क्या करता है उनके बीच में आके क्या करता है, भड़काता है, और भड़का के दोनों की दोस्ती को क्या कर देता है, खत्म कर देता है ना। होता है ना बच्चों कई बार ऐसा, है ना, दोस्ती को तोड़वा देता है। बस यही वो चीज है, यही वो चीज है जो मैं इसमें समझाना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, Na और Cl के बीच में अच्छी दोस्ती होगी, बोलो बच्चों, Na और Cl के बीच में अच्छी दोस्ती होगी, अपोजिट चार्ज है, कंफर्म होगी। अब बेटा वाटर बीच में घुसा और इसने क्या किया, दोनों को भड़काना शुरू किया और दोनों को अलग अलग कर दिया ना बच्चों, बोलो बच्चों समझ आ गया? अब मुझे बताओ, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अच्छा होगा वो इन दोनों को उतना इजीली अलग कर पाएगा बच्चों, जितना अच्छा होगा उतना इजीली अलग कर। अगर आपकी भड़काने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो दोनों की दोस्तियां झटके में तुड़वा दोगे ना, है ना बच्चों? समझ में आई बात? बोलो, ये बात समझ में आई? ये डायग्राम समझा रखा है मैंने आपको। तो देखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या देखो क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट, द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, बाय विच इट converts an ionic solid into hydrated ions। समझ में आ गई बात बच्चों? बोलो, अरे बात समझ आ गई? किसी भी सॉल्वेंट की वो एबिलिटी जिससे वो आयंस को अलग अलग करके हाइड्रेटेड आयंस की फॉर्म में ले आए बच्चों। ये बात समझ में आ गई क्या? अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की समझ में आ गई क्या? अब देखो बच्चों, इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है, द एबिलिटी of a solvent to neutralize the charge of ionic compound, है ना? किसी भी सॉल्वेंट की वो एबिलिटी जिससे वो आयनिक कंपाउंड के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सके। भाई आप मुझे बताओ, Na प्लस और Cl माइनस को अलग अलग करना है ना बच्चों? आपने क्या देखा था कि Na प्लस है ना, तो बच्चों प्लस वाले को क्या चाहिए, अरे प्लस वाले को क्या चाहिए,
चाहिए ना, चाहिए माइनस। तो वाटर ने बोला कि देख मैं मेरा माइनस चार्ज तेरे को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो सीएल माइनस को छोड़ दे। माइनस को छोड़ दे। तो बच्चों देखो वाटर ने अपना माइनस टू इसको प्रोवाइड किया ना, देखो यहां से ये किया ना, अरे किया ना बच्चों, है ना। इसी तरह से देखो क्लोराइड पे कैसा चार्ज है बच्चों, क्लोराइड पे कैसा चार्ज है, माइनस है। इसको न्यूट्रल से करेंगे आप, प्लस से करेंगे, दिख रहा है आपको, आपका जो वाटर का जो H प्लस है वो दिया जा रहा है ना, दिया जा रहा है बच्चों। क्या डेफिनेशन समझ में आई? क्या डेफिनेशन समझ में आई क्या? सबको क्लियर है? अब देखो बच्चों, देखिए अगर अपन बात करें solubility of ionic compound directly proportional to dielectric constant, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ना उसकी सोलिबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी बच्चों, क्योंकि वो आराम क्या कर सकता है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको क्या कर सकता है, वो ब्रेक कर सकता है। देखो बच्चों सुनो, जैसे मैंने लिखा HF H2SO4, है ना बच्चों, फिर मैंने लिखा H2O2 H2O T2O, फिर मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर एसीटोन, ईथर। देखो बच्चों अगर इनका मैं एप्सिलॉन की वैल्यू रखूं 120, है ना, इसकी वैल्यू आती है 102, 98, 81, 79, 35, 27, 21, 4.1। ठीक है, एक मैं और लिख देता हूं, बेंजीन और एयर की। तो बेंजीन की आती है बच्चों 2.3 और एयर की आती है 1। किसी का भी डाटा लर्न नहीं करना आपको, किसी का भी डाटा लर्न नहीं करना है, ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब बच्चों देखो बच्चों सुनो, C2H5OH की बच्चों 27 लिखी हुई है, 27 लिखी हुई है, ठीक है। किसी का भी डाटा लर्न नहीं करना है। अब देखो बच्चों सुनो, हमने वाटर को क्या बोला था, हमने वाटर को क्या बोला था, कैसा सॉल्वेंट बोला था बच्चों, बताओ, यूनिवर्सल। तो बच्चों वाटर से तो कुछ अच्छे पढ़े ना, HF पढ़ा, H2SO4 पढ़ा और H2O2 पढ़ा, फिर हम उसको क्यों नहीं यूज लेते, फिर हम उनको क्यों नहीं यूज लेते। सिया भादु, सिया भादु, आप बताओ बेटा, सिया भादु, वेरी गुड लोचन, सिया बेटा सुन रही है क्या, सिया भादु, ठीक है, ये बात तो ठीक है कि वाटर इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। सिया भादु, भादु साहब सुनो, भादु सुनिए। देखो बच्चों सुनो, एक तो आपने बोला कि है ना कि ये क्या है बच्चों, इजीली अवेलेबल है। सेकंड देखो बच्चों ध्यान से सुनना कि HF and H2SO4 बोथ आर एसिड, है बच्चों, क्या ये दोनों एसिड है ना। अब सोचो अगर आपको NaOH, KOH, RbOH इनको अगर सोल्यूबल करना है तो क्या ये सुटेबल रहेंगे क्या, अरे बेस को सोल्यूबल करने के लिए क्या ये सुटेबल रहेंगे क्या, क्यों, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करके
सोल्ट बना देंगे ना बच्चों, है ना, समझ में आया? तो देखो बच्चों, आर एसिड है ना, तो अपन कह सकते हैं कि NaOH, KOH, RBH और अदर bases cannot be dissolved in these compounds, या कंपाउंड के बजाय सॉल्वेंट लिख देते हैं अपन, है ना, because there will be न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बात समझ में आई बच्चों? HF H2SO4 है तो अच्छा। अरे देव किशोर व्यास, मैं सारा समझा दूंगा यार, तेरी इतनी जल्दी क्या है? हैं, पहले दो समझाने तो दे। हटा नहीं, उससे पहले H2O2 का बताओ। बड़ी जल्दी है इस बच्चे की। तो बच्चों समझ में आया आप लोगों को? ये बात समझ में आई? अब देखो बच्चों सुनो, अब दिमाग में आता है कि यार H2O2 की क्या साथ प्रॉब्लम है। तो बच्चों सुनो, देखो H2O2 को अगर ध्यान दो तो बच्चों ये क्या होता है, ये बहुत जल्दी नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है ना, ये बहुत जल्दी नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। अब बताओ, ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड में जाके अटैच हुई तो उसका क्या कर देगी? ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, होगा बच्चों। तो ऑक्सीडेशन ऑफ दैट कंपाउंड, बोलो, इसका मतलब अगेन वहां पे क्या होने लग गई? अगेन वहां पे क्या होने लग गई? कोई रिएक्शन होने लग गई ना, होने लग गई ना, बोलो। ये बात समझ में आई क्या? आ गई? हाँ भाई देव किशोर व्यास, तेरा आंसर मिल गया देव किशोर व्यास? तो देखो बच्चों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग oxidizing nature of H2O2, it is not used as a solvent। ये बात समझ आ गई बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट? अब बताओ बच्चों, आप ध्यान दो, आगे अगर आप देखो ना तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिख रहा है, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन, ईथर, बेंजीन। आपको मैंने बोला था कि इनके अंदर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते। बच्चों क्यों बताओ? इनके अंदर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते क्यों? लाइक डिजोल्व लाइक तो है इनका बच्चों, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी कम है ना, तो वो आयंस को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, आयंस को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, यानी वो उनको भड़का नहीं सकते। समझ में आ गई क्या बात? अरे बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, देखिए ऑर्गेनिक solvent have very low value of dielectric constant, and that's why they are not useful for ionic compounds। ठीक है बच्चों, क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपल सी बात है कि दो दोस्तों के बीच में जो दोस्ती थी उसको तोड़ना आपको, है ना, तोड़ के अलग अलग करना है बस। अब आपकी कितनी कैपेसिटी है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों। समझ में आ गया? बोलो बच्चों।
अभी बताओ, आपने देखा होगा कि इंडिया और नेपाल काफी अच्छे फ्रेंड थे। इंडिया और नेपाल पहले काफी अच्छे फ्रेंड थे। अभी बीच में कौन आया और इनकी दोस्ती को उसने तोड़ दिया? चाइना ने किया ना। बस यही वो काम है। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं बच्चे। ठीक है ना बेटा? समझ में आ रही है बात? अब देखो बच्चों, सुनो। देखिए, अगर एक बात सुने, देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, वो होता है बच्चों, देखो फॉर्मूला के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, सुनो, आप मुझे बताओ कि एप्सिलॉन मैंने आपको एयर के लिए कितना बताया? एयर के लिए 1 बताया, ठीक है बच्चों। और वाटर के लिए कितना बताया? वाटर के लिए कितना बताया? देखो, ये पढ़ा, 81 बताया। अब देखो बच्चों, अगर अपन फोर्स अमंग आयंस अगर अपन कंपेयर एयर के अंदर करें तो देखो बच्चों, ये आएगा 4 पाई × 1, क्या आएगा बच्चों? और अगर ये फोर्स अपन वाटर में कंपेयर करें तो बच्चों ये आएगा, क्या आएगा बच्चों? मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी। मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी। बोलो। अब बच्चों देखो, सुनो, इस पूरे को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? इस पूरे को एफ एयर बोल सकता हूं डिवाइडेड बाई 80। ऐसा बोल सकता हूं क्या? है ना? इसको बोल सकते हैं बच्चों। अगर इसको बोल सकते हैं, इसका मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि वाटर की प्रेजेंस में आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कितने टाइम रिड्यूस हो गया, देखो आपका, है ना? बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया ना बच्चों, एयर के कंपैरिजन में। अरे ये बात सुन रही? बोलो, ये बात सुन रही? अगर आपको एप्सिलॉन याद करना है ना, सिर्फ और सिर्फ वाटर का याद करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी किसी की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई? तो वाटर ने देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया? 1/81 कर दिया ना बच्चों? बहुत ज्यादा रिड्यूस किया है ना? चलिए, अब देखो बच्चों, सुनो, अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको समझना। सम फैक्ट्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है? कुछ मैं सॉल्युबिलिटी के फैक्ट्स बताता हूं, ये काफी काम आएंगे आपको। देखो बच्चों, बीकानेर के हो आप? पान वान खाते हो क्या? अरे बीकानेर के लोग पान खूब खाते हैं ना, स्पेशली सिटी साइड वाले। देखा होगा आपने, सिटी साइड वाले तो दिन भर मुंह में पान दबाई रखते हैं, है ना? अच्छा, जैसे ही पान मुंह में जाता है ना, पान मुंह में जाते ही क्या होता है बच्चों? 5-10 मिनट में गायब, है ना बच्चों? अब देखो, यहां पान का मतलब क्या, देखो, पर क्लोरेट। ठीक है बच्चों? अमोनियम सॉल्ट, एसीटेट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है बच्चों? ये याद रह जाएगा, पर क्लोरेट्स, ammonium salt, acetates and nitrates, all are water soluble
विदाउट एनी एक्सेप्शन। बच्चों ये जो पान है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे वाटर सोल्यूबल है बच्चों, ऑल आर वाटर सोल्यूबल। मुझे वहां बताओ बच्चों, एक नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, नीट 2016 में क्वेश्चन ये आया था कि बेटा उसमें पर क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट समझते हैं आप, अर्थ क्रस्ट समझते हैं आप? तो वो पूछता है कि अर्थ क्रस्ट में नाइट्रेट और नहीं, अर्थ क्रस्ट में नाइट्रेट और नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते बताओ? देखो बच्चों, आपने भी एक पॉइंट लिखा है कि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल। तो जैसे ही बारिश होगी, है ना, जैसे बारिश होगी बच्चों, वहां पे क्या होगा कि वो वाटर में सोल्यूबलाइज होगा, और सोल्यूबलाइज होकर फाइनली वो कहां चला जाएगा, आपकी डिफरेंट वाटर बॉडीज के अंदर, ओशियंस, ग्रेट ओशियंस, सी वाटर के अंदर एंटर कर जाएगा। समझ में आ गया क्या? बोलो। तो देखो बच्चों, अपन ऐसा बोलेंगे कि नाइट्रेट्स और आर ऑलमोस्ट negligible in earth crust because they are dissolved by water and finally enter into various water bodies। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ आपके, ठीक है? अब देखो बच्चों, all compounds of alkali metals are water soluble, है ना, एक्सेप्ट इनको छोड़ के, LiF, Li2CO3, है ना, Li2SO4 एंड Li3PO4। देखो बच्चे, एल्कली मेटल्स का कोई भी कंपाउंड आ जाए, कोई भी कंपाउंड सारे वाटर में सोल्यूबल है। बट देखो बच्चों, आप अगर ध्यान दो तो देखो, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट एंड लिथियम फॉस्फेट, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। प्रज्ञा फलोदिया, इसका रीजन बताएंगे आप? प्रज्ञा फलोदिया, आप रीजन बताएंगे क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। कार्तिक चड्डा, रिया सहगल, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बच्चों सुनो, हाँ वेरी गुड। आप देखो बेटा सुनो, इनके अंदर तो क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा कि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, समझ में आ गया? और इसमें क्या होगा बच्चों, मोर लेटिस एनर्जी, इसकी लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी, इसकी लेटिस एनर्जी जो आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी। समझ में आ गया? अब वो पॉइंट समझ में आया कि इफ नंबर ऑफ कैटाइन आर मोर देन नंबर ऑफ एनाइन देन सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड। बोलो बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया? देखो ऊपर वाले के तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे बच्चों, तो वो सोल्यूबल नहीं हो पाते, है ना बच्चों? ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है
क्या? अब देखो बच्चों सुनो, देखिए, all halides are water soluble except halides of silver, Pb and Hg। देखो बच्चों, जितने भी हैलाइड्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, किनको छोड़कर? Ag, Pb और Hg को छोड़ दो आप। अच्छा बताओ, सिल्वर का कौन सा हैलाइड है जो वाटर में सोल्यूबल होता है? बताओ, सिल्वर का कौन सा हैलाइड वाटर में सोल्यूबल होता है? कल बताया था बच्चों, AgF बताया था बच्चों, है ना? AgF is a water soluble हैलाइड। ठीक है बच्चों, फिर देखिए नेक्स्ट, all sulfates are water soluble except sulfate of calcium, strontium, barium, Pb, Hg and Ag। सबके सल्फेट वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इनके सल्फेट वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो बच्चों, अगर इनके सल्फेट वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इसका मतलब इनके लिए कौन सी एनर्जी डोमिनेट कर रही है? लेटिस एनर्जी डोमिनेट करेगी ना, है ना बच्चों? फिर देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं all S block sulfides are water soluble, है ना, and remaining all sulfides are water insoluble। देखो, अगर वो सल्फाइड एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है बच्चों? एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 2 ग्रुप है ना। तो उनके कोई भी सल्फाइड है ना, वो तो वाटर में सोल्यूबल है। बाकी किसी का भी सल्फाइड अगर आएगा ना, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। बताओ, जेडएनएस वाटर में सोल्यूबल होगा क्या? बोलो बच्चों, जेडएनएस जिंक सल्फाइड एस ब्लॉक का नहीं है ना। सीडीएस वाटर में सोल्यूबल होगा क्या? सीडीएस नहीं होगा। अच्छा, Na2S, Na2S सोडियम सल्फाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, all hydroxide of first A and बेरियम हाइड्रो, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड are water soluble, remaining all hydroxide are insoluble और लीस्ट सोल्यूबल। हो सकता है वो या तो इनसोल्यूबल हो या लीस्ट सोल्यूबल हो। ठीक है, एक्सेप्शन कौन सा होगा बेटा? एस ब्लॉक के सोल्यूबल है और बाकी कोई सोल्यूबल नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं वो अब देखो बच्चों, सुनो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, देखो, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप
एलिमेंट्स आर वाटर सोल्यूबल। ठीक है बच्चों, अगर कार्बोनेट है और फॉस्फेट है और अगर वो फर्स्ट ए ग्रुप के हैं तो वो वाटर सोल्यूबल है बच्चों। अच्छा बताओ बच्चों, अपने घरों में जो मार्बल लगा होता है वो क्या है? अपने घरों में जो मार्बल लगा हुआ है वो क्या है? वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट अपन घरों में पोंछा लगाते हैं, क्या वो वाटर में डिजोल्व होता है क्या? अरे पोंछा लगाते हैं तो क्या वो डिजोल्व होता है क्या? है ना, नहीं होता है ना। ये बात समझ आएगी क्या? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको समझा दिए। अब देखो, अगर आप इनको लर्न कर लेते हो तो आपको काफी फायदा होगा बच्चों, आपको काफी फायदा होगा। अच्छा बच्चों, ये कौन बताएगा? बताओ बच्चों। सिया भादू, भादू साहब। भादू साहब बताओ। बेटा बताया करो, जो बच्चे बीच में ये क्लास छोड़ रहे हैं ना उनको बहुत दिक्कत होगी। देखो बच्चों, ये ग्रुप है ना, तो ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप सॉरी पीरियड है ना, ये पीरियड है बच्चों। तो पीरियड में देखो, Na+1 2 और Al+3। आप बताओ, कैटाइन पे अगर चार्ज बढ़ गया तो पोलराइजिंग पावर बढ़ गई, और पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ गई तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गए, और कोवलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ गए तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो। सम एक्सेप्शनल ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। बच्चों, 4 मैं एक्सेप्शन लिखा रहा हूं, ठीक है ना? आपको अगर याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, एग्जाम से ठीक पहले वाले दिन इनको पढ़ लेना। वैसे तो देखो ये एग्जाम में आते नहीं है जनरली, है ना, बट आ जाए मुश्किल ही है वैसे तो। बताओ बच्चों, इसमें एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा? एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये आएगा ना बच्चों, देखो PeF2 MgF2 CaF2 SrF2 BF2, ये आएगा ना बच्चों, है ना? अब देखो, बट जो एग्जैक्ट ऑर्डर आता है उसमें BF2 यहां नहीं आता बच्चों, उसमें BeF2 यहां आता है ना? अब देखो बच्चों, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन बताएगा? BeF2 इसमें ज्यादा हुआ, बोलो क्यों?
टू ज्यादा हवा क्यों? लोचन तंवर बोल रही है कि पोलराइजेशन। छवि गहलोत, छवि क्लास में आप? छवि गहलोत बताओ बेटा। आर्ची गांधी, आर्ची बताओगे आप? वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो, बेरिलियम फ्लोराइड में क्या मसला है, सुनो, है ना? बेरिलियम फ्लोराइड में बच्चों देखो, बेरिलियम भी स्मॉलर है और F माइनस भी क्या है, स्मॉलर है। कैटाइन और एनाइन दोनों स्मॉलर है। अब जब दोनों स्मॉलर है तो इनका हाइड्रेशन बहुत अच्छे से होगा ना? बोलो बच्चों, बेरिलियम फ्लोराइड में दोनों स्मॉलर है तो दोनों का हाइड्रेशन बहुत अच्छे से होगा। इस कारण क्या होता है कि बेरिलियम फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना, वो लेटिस एनर्जी से ज्यादा आती है बच्चों, लेटिस एनर्जी से ज्यादा आ जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? विष्णुदत्त वापस ज्वाइन हो जा, आगे बात समझ में? बाकी देखो बच्चों, एक्सेप्शन जनरली एग्जाम में आते नहीं है। तो ये तो हो गई फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स ऑफ सेकेंडरी। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट ऑक्सिलेट्स ऑफ सेकेंडरी। देखो बच्चों, इस आयन को बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन। ये आयन जो है ना, इसको बोला जाता है ऑक्सिलेट आयन। अब देखो बच्चों, इसकी भी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अगर आप देखोगे ना, तो एकदम सिमिलर आएगा फ्लोराइड के। एकदम सिमिलर आएगा फ्लोराइड के, है ना? जो आपने ऊपर फ्लोराइड का लिखा वो का वो ऑक्सलेट में आ रहा है। तो बच्चों सेकंड ए में ये दो एक्सेप्शन है। सेकंड ए में कौन कौन एक्सेप्शन है देखो, कौन? एक तो फ्लोराइड, एक ऑक्सलेट, याद रह जाएगा। सेकंड ए में दो एक्सेप्शन है, कौन कौन? फ्लोराइड और ऑक्सलेट। ठीक है, बोलो, याद रह जाएगा बेटा? वैभव कुलरिया, ऑक्सलेट तो लार्जर आइन है, ऑक्सलेट तो लार्जर आइन है। अभी एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना? ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं होगा हमें। ठीक है, बोलो बच्चों। तो इन दोनों में फॉक्स में क्या ध्यान रखना है? फॉक्स में ध्यान क्या रखना है कि बेरिलियम है ना, वो सबसे पहले आ रहा है इनमें। तो आपको क्या करना है, पी फॉक्स, याद रह जाएगा? अरे याद रह जाएगा क्या? के फ्लोराइड और ऑक्सलेट में क्या पंगा है? ठीक है बच्चों, बेरिलियम वाला पहले आता है। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, फिर बात करते हैं। देखिए, आयोडाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। देखिए बच्चों सुनो, जैसे हमारे पास ये LiI, NaI, Ai, RbI, CSI। तो बताओ एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या आएगा, बताओ? कॉमन आइन I माइनस है, जो बड़ा है तो डाउनवर्ड जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्सपेक्टेड तो ये आया। लेकिन देखो बच्चों, इसका जो एग्जैक्ट ऑर्डर है वो ये है NaI और Li, है ना? ये सोडियम आयोडाइड और LiI की पोजीशन चेंज हो गई, बाकी कहीं पे भी कोई चेंज नहीं है बच्चों।
ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज हुआ कि लिथियम आयोडाइड थोड़ा सा पीछे चला गया। इसका रीजन क्या है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। इसके अंदर क्या आ जाते हैं बच्चों? सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ आया मामला? LI में सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों आए बच्चों? देखो Li प्लस का साइज छोटा है और I माइनस का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है। ठीक है, बाकी बच्चों देखो ये सारे एक्सपेरिमेंटल डाटाबेस हैं, है ना, तो याद हो जाए तो ही बेटर है। अब देखो बच्चों सुनो, आपके क्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, तो क्लोराइड्स में देखो बच्चों सुनो, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। देखो बच्चों यहां क्या होता है, यहां ये डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज कर जाता है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात हुई। देखो यहां तक तो ये डिक्रीज करा और उसके बाद इंक्रीज करा। कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? अरे कोई तो बोलो। फलोदिया जी क्लास में हैं आप? फलोदिया जी बताओ। फलोदिया जी बताओ। अरे फलोदिया जी नाराज हो क्या? फलोदिया जी। सर नहीं पता। नहीं पता? तो बेटा बता दे, मुझे लगा गुस्सा आ रखा तेरे को। सर मुझे क्यों गुस्सा होगा? है बेटा? मुझे क्यों गुस्सा आएगा सर? नहीं क्या? आना। चल बेटा कोई बात नहीं, म्यूट कर ली। बेटा एक चीज समझो, देखो इसमें ना लॉजिक समझाता हूं मैं। आप बताओ, K प्लस और Cl माइनस क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? एग्री करते हो क्या? क्या K प्लस और Cl माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? देखो बच्चों, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इसमें प्रोटॉन 19 है, इसमें प्रोटॉन 17 है बच्चों। अलीसा बिश्नोई, अलीसा बिश्नोई, K प्लस और Cl माइनस में साइज किसका बड़ा होगा? अलीसा बिश्नोई, बोलो भाई। अलीसा बिश्नोई, बिश्नोई सुन नहीं रही? अरे बेटा क्या करती है? Cl माइनस का बड़ा होगा। वेरी गुड नेहल यादव, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बच्चों ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिए। आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा पढ़ाया था, बोलो बच्चों। अब देखो सिग्मा किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। करता है ना? करता है बच्चों, करता है। अब मुझे बताओ, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, है ना, तो सिग्मा भी क्या होता है? बढ़ता है ना? बढ़ता है, बोलो। लेकिन एक बात बताओ, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट है ना, 18 18 18। अब बताओ, जेड अगर बढ़ा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड अगर बढ़ा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा।
जेड किसका ज्यादा है, जेड किसका ज्यादा है, प्रोटॉन किसमें ज्यादा है, पोटेशियम में ज्यादा है। अब बताओ जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका साइज क्या हुआ, उसका साइज क्या हुआ, स्मॉलर हुआ ना। जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो बच्चों साइज स्मॉलर हुआ ना, हो गया क्या। अरे बेटा आप याद करो, मैंने जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज पढ़ाई थी तो मैंने ये बोला था कि जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है ना वो बड़ा होता है और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो छोटा होता है ना बेटा। अब देखो अगर मैं बात करूं साइज की तो देखिए इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि Cl माइनस के प्लस से, Na प्लस से और Li प्लस से तो बड़ा है, ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, लेकिन एट द सेम टाइम ये Rb प्लस और Cs प्लस से छोटा है। तो अब देखो बच्चों सुनो, इन तीनों में अगर कंपेयर करें LiCl NaCl, बताओ कॉमन आयन Cl माइनस है जो क्या है, जो लार्जर है ना। LiCl NaCl KCl में कॉमन आयन Cl माइनस है जो लार्जर है। अब जब कॉमन आयन बड़ा होता है तो डाउनवर्ड जाने पर सोलिबिलिटी क्या होती है, सोलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। ये लो डिक्रीज कर दी। अब देखो बच्चों, अब हमने बोला RbCl CHCl, अब कॉमन आयन Cl माइनस स्मॉलर हो गया। अब बताओ, अब बताओ बच्चों, अब इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना, अब इंक्रीज कर जाएगी। तो देखो ये इसका अगर अपन एग्जैक्ट ऑर्डर लिखें तो बच्चों ये आता है, देखो LiCl CHCl फिर RbCl फिर NaCl एंड फिर KCl। अरे समझ में आया क्या भाई लोगों, समझ में आया क्या। बेटा मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पढ़ाया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पढ़ा चुका हूं, जेड इफेक्टिव पढ़ा चुका हूं। तो मैंने ये बोला था कि बच्चों जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ना बच्चों, पढ़ाया था ना, पढ़ाया था क्या। तो बेटा देखो Cl माइनस और K प्लस में Cl माइनस का साइज बड़ा है, ठीक है बेटा। अब Cl माइनस देखो इन तीन आयन से तो बड़ा है, इन तीन आयन से तो, ठीक है, और इन दो आयन से छोटा है ना। तो बस हमें लगाना है कि जब कॉमन आयन स्मॉलर हो तो डाउनवर्ड बढ़ा देंगे और कॉमन आयन लार्जर हो तो घटा देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये मैंने चार एक्सेप्शन बताए आपको, बोलो सेकंड डे में कौन कौन थे, सेकंड डे वाले याद है क्या, सेकंड डे में कौन कौन से थे, फोक्स, है ना, फोक्स याद हो गया, बी फोक्स, है ना। क्या बनना है आपको, आपको क्या बनना है, बी फोक्स। अब देखो बच्चों फर्स्ट ए में किस किस में दिक्कत आई, एक तो आई आयोडाइड में और एक आई क्लोराइड में। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ICl बन गया। और एक इस जैसे कुछ और चलता है अपने अभी हो रहा है किसी अदर कंट्रीज में, IPL, है ना। तो फर्स्ट ए में तो है ICl एंड सेकंड ए में है फोक्स। हो गया बच्चों, अब सुनो ध्यान से। अब बेटा जितना मैंने आज तक